नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और बगल में जो शख्स हमारे साथ अभी बैठे हैं, इन्होंने एसएससी और सीजीएल जैसे भारी भरकम परीक्षे को गाँव में रहकर, अपने मधुबनी ज़िला में रहकर, अपने सुदूर देहात में रहकर मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्रैक कर दिया है और आज साधारण केशव से एक्साइज इंस्पेक्टर केशव बन के इस मधुबनी ज़िला को नाम रोशन किए हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज़ में स्वागत। जी धन्यवाद। इतने भारी भरकम परीक्षा जिसे अभ्यर्थी दिमाग में सोचते ही ये हो जाता है कि कोचिंग कर लेते हैं। कोचिंग आपने नहीं किया और गांव में रहकर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया। क्या है इस राज का? देखिए, सबसे पहले तो जो कोचिंग का एक माहौल बनाया गया है, वो मेरा अपना ये मानना है कि वो टीचर्स ने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा माहौल बना दिया है कोचिंग का। अच्छा। जहाँ तक मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपने 10th तक की पढ़ाई ढंग से करी हो, तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि जिन्होंने भी पास किया है, उन्होंने किन सोर्सेज़ को फ़ॉलो किए, कैसे पढ़ाई की, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप आजकल धड़ल्ले से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सभी टॉपर्स जो कि डालते हैं अपने अपने स्ट्रेटजी, बस आप उनको देखें और उनमें से चुनें कि आपको कौन सा स्ट्रेटजी सूट करता है, आपके लिए कौन सा स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, क्योंकि जिस क्षेत्र में हैं आप, वहाँ इतने कैपेबल लोग नहीं हैं कि लोग वोकेशनल कोर्स करें, 3-3 4-4 लाख रुपए का इन्वेस्ट करें। एक तरह से देखा जाए तो जो आप करके आए हैं, ये इसमें लोग अपने करियर को दाँव पे लगाते हैं। हाथ में कुछ आता भी है, नहीं भी आता है। उन बच्चों के लिए आप अपने तमाम स्ट्रैटेजी को संक्षेप में बताइए। जी, सबसे पहले तो ग्रेजुएट होने के बाद, चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने स्नातक किया था, तो मेरे पास एक तो पहला विकल्प ये था कि मैं प्राइवेट सेक्टर की ओर जाऊँ, पर मैंने शुरू से ही ये सोचा था कि मुझे सरकारी विभाग में ही अपनी सेवा देनी है। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बेसिस पे मैं कौन-कौन सी परीक्षाओं में बैठने योग्य हूँ। मतलब मेरी एलिजिबिलिटी के अनुसार कौन-कौन सी परीक्षाएँ हैं। तो उसमें मैंने पाया कि एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है, एसएससी की बाकी परीक्षाएँ भी होती हैं, पर एसएससी सीजीएल के थ्रू जो आपको पोस्ट्स मिलते हैं, वो रेप्यूटेड पोस्ट है। तो फिर मैंने उसके बाद ये और जाना भी कि इसमें किन विषयों को पढ़ा जाना चाहिए और कौन-कौन से किस प्रकार के सवाल आते हैं। उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उसको डाउनलोड किया, उसको अच्छे से देखा और परीक्षा के पैटर्न को जानने की कोशिश की। और एक बार ये कर चुकने के बाद मैंने अपने सोर्सेस सेलेक्ट किए कि मैं इन किताबों और इन जगहों से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ूँगा। जैसे कि मैथ्स के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की आती है प्रीवियस ईयर पेपर, बस उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। जहाँ मुझे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती थी, वहाँ आजकल गूगल पे तो आप धड़ल्ले से सर्च कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ मुझे कॉन्सेप्ट्स में डाउट लगे, वहाँ यूट्यूब और गूगल का सहारा लिया। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पे ही पूरा रिलाई किया है मैथ्स में। इंग्लिश में मैंने एक नीतू सिंह की आती है ग्रामर की किताब, उसमें मैंने ग्रामर के रूल्स देखे और वोकेबलरी भी मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर आते हैं एसएससी की, उसकी वोकेबलरी को मेमोराइज़ करने की कोशिश की। और रीजनिंग, हालाँकि 1-2 साल से एसएससी की रीजनिंग का लेवल अप हुआ है थोड़ा, पर फिर भी वो प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न को प्रीवियस ईयर पेपर्स ही अगर आप रीजनिंग के लिए सॉल्व कर लेते हो तो वो मोर देन एनफ है। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने, चूँकि मुझे पता था कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैं इस पे उतना रिलाई नहीं कर सकता, इसको अपना मेन ये नहीं बना सकता मेन स्ट्रेंथ। तो मैंने उस पे ये देखा कि मुझे कम टाइम इन्वेस्ट करने से क्या ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। इसके लिए मैंने बेसिक्स जो होते हैं वो लूसेंट से पढ़ा और करंट अफेयर की मंथली वीडियोज़ जो आते हैं, मैंने उनसे करंट अफेयर की तैयारी की और बस उसके बाद परीक्षा में बैठा। और सोशल मीडिया का उपयोग जिस तरीके से वहाँ पे चैनल वगैरह बहुत सारे हैं, उनका भी परामर्श मिला है? मैंने चैनल्स या यूट्यूब का सभी प्लेटफ़ॉर्म्स का प्रयोग अपने अनुसार से किया। ये नहीं कि मैं पहले यूट्यूब पे गया, फिर जो वीडियोज़ आते रह जा रहे हैं मैं देखते जा रहा हूँ, ये नहीं किया है मैंने। मुझे अगर ज़रूरत अभी मैथ्स के एक ख़ास चैप्टर, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत है, तो मैं वो सर्च करूँगा, उसकी वीडियो जो मुझे लगेगा कि मेरे लिए सही है, मुझे इस पार्ट में दिक्कत है, मैं वो देखूँगा और फिर मैं बंद कर देता था सोशल मीडिया। एक्साइज इंस्पेक्टर बनने से पहले कितनी परीक्षाओं को आपने क्वालीफाई किया है?
मैंने पिछले साल 2022 में 3 परीक्षाएँ दी। एक एसएससी सीएचएसएल का दिया था, वो 2021 वाला, और एक एसएससी आईएमडी की साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, वो भी दिया था, और एसएससी सीजीएल दिया था। तीनों में ही में आपका हाँ, मैंने रिजल्ट? इन तीनों ही परीक्षाओं में पास किया। मेरे हिसाब से जो गाँव के बच्चे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो चूँकि देहाती इलाके और गाँव से आते हैं, तो गाँव के लोगों का ऐसे परीक्षाओं में सिलेक्शन नहीं होता है और शहरी लोग ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एकदम ही गलत है। अगर आप जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस पे खरा उतरते हो, तो आप शहर से हो या गाँव से हो या आप कहीं से भी हो, आपका सिलेक्शन होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है, तो उसका फ़ायदा बहुत सारे नुकसान भी हैं, पर फ़ायदा एक ये है कि उसे पता होता है कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। पर अगर आप घर या गाँव में रह के पढ़ रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हो जाते हैं बहुत सारे, गाँव में ही कोई ऐसा कुछ हो गया तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की ही तो बात है, आप 1 साल एट मोस्ट आपको उतना ही दूर रहना है इन सब चीज़ों से। तो जिन बच्चों का बेसिक ही कमज़ोर है, जो बिहार बोर्ड से आते हैं, वो पढ़ने में पहले से उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद उन्हें लगता है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ अपने आप को कंट्रीब्यूट करना है। और ख़ास करके लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे, जिनके माँ-बाप तैयारी में लगाए हैं और वो लड़कियाँ पे प्रेशर आ रहा है बहुत सारी चीज़ों का? हाँ, लड़कियों पे तो प्रेशर्स आने ही लगते हैं। ऊपर से हमारे मिथिलांचल में तो और ज़्यादा ये सब इन सब चीज़ों का है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें और ईमानदारी से मेहनत करें। ये नहीं कि अब घर वालों को दिखाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर वास्तविकता आपको पता होती है हमेशा। आप खुद से पूछें कि अगर मैं अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप करें मेहनत, और ईमानदारी से मेहनत करने पे होगा ही। और 2-4 प्रयास देकर देखें, और अगर आपका नहीं हो रहा है, तो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं सब परीक्षाओं के पीछे लगे रहें। अगर आप 2-3 प्रयास के बाद आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरे क्षेत्र में भी देखें, ज़्यादा रिस्क ना लें। क्योंकि हमारी तरफ के लोगों का इतना इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता कि आप 3-4 साल, 5 साल तक से ज़्यादा लगे हो। तो यही मेरा विचार कितना है। बदलाव देख रहे हैं एक पुराने के समय और एक इंस्पेक्टर के समय? माहौल, हाँ, एनवायरनमेंट? मैं अपने अंदर तो कुछ ज़्यादा ख़ास बदलाव नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वही हूँ जो था। बस लोगों का अभी खुश हैं लोग, तो ज़्यादा प्यार मिल रहा है, यही देख पा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ थे, केशव थे, जिन्होंने तमाम बातों को रखा है, लड़कियों के लिए भी और उन तमाम बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड शैक्षणिक स्तर से उतना जो है वो प्राउड नहीं हो पाता है। वो पहले ध्यान नहीं देते हैं और फिर जब उन्हें लगता है कि हाँ, हमें भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अपने लाइफ़ को, अपने मुस्तकबिल को और भी सुदृढ़ करना चाहिए, तो इन्होंने तमाम बातों को रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे-बड़े खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।